नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए 15 मॉडल टेस्ट सीरीज बुक से लिया है, जिसका वॉल्यूम 2 आ गया है। उसी बुक से हम लोगों ने चौथे नंबर का टेस्ट पेपर उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसी के साथ ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों का एग्जामोफोबिया लाइव के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर पीडीएफ साथ ही वीडियो का लिंक और जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी यहां पे मिल जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, CACP। सी ऑप्शन सही जवाब है। कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य आदि का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP कहा जाता है, वो करता है। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था तथा 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। वर्तमान समय में भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है और भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। उस समय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो चौथे का सही जवाब है ए ऑप्शन, M1 को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। M1 मुद्रा की तरलता सबसे अधिक है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर है, इसी कारण M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो पांचवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम सेट है। और बात करें तेन की, तो ये ताइवान का है और मिंटेल जो है इटली का है और निक्की जो है टोक्यो का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। तो ये पहला परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण से किया गया था और 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7वें का यहाँ पर राइट आंसर है 21 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन संकटापन्न जातियों के उदाहरण नहीं है? तो 9वें का सही जवाब है डोडो पक्षी जो है इसका उदाहरण नहीं है। बाकी कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ आदि संकटापन्न जातियों के उदाहरण हैं, जबकि डोडो पक्षी, डायनासोर आदि विलुप्त जातियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में हुई थी। और नैरोबी कहाँ पड़ता है? तो ये केन्या में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर जो है अरष्टिनेमी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऋषभदेव तथा अरष्टिनेमी दो ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा अंतिम जो 24वें थे वे महावीर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका साहित्य तो इसके इस साहित्य का जो है साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है? दीपवंश से और महावंश से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। बी ऑप्शन सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे जिनमें धन्वंतरी तथा कालिदास प्रमुख थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहिब बेखबर कहकर पुकारा था? तो 14 का सही जवाब है बी ऑप्शन, खफी खां ने साहिब बेखबर कहकर उनके पुकारा था बहादुर शाह को। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था। इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जून 1939 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो यहाँ पर 16 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दिग्दर्शन था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो इस कमीशन का जो है गठन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तो इसका गठन कब हुआ था? सन 1902 में। रैले की अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन, 35% बोनस देना जो है प्रस्तावित किया गया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है 1918 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो 21 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 50वां अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। इसका आयोजन फैजपुर बंगाल में 1937 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। यह युद्ध 1790 से 92 तक चला था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी तथा इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो जजिया कर को पुनः 1679 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। प्रथम बार जजिया कर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1564 में समाप्त कर दिया गया था, परंतु 1679 में औरंगजेब ने पुनः इसे लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अठारह की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लियाकत अली द्वारा किया गया था इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको वापस कर दिया था, जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे, जिससे आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर है 1971 में किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये कहाँ हुआ था? स्पेन में। पाकिस्तान ने स्पेन को 1-0 से हराकर ये जो है प्रथम विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिग वेली का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर 27 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नॉर्वे से है। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, भरतनाट्यम से है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर डी का मिलान सही नहीं है, शंकर दयाल शर्मा का मिलान सही नहीं है। इनकी समाधि स्थल को कर्मभूमि कहा जाता है। बाकी बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, PSLV XL C-25 के तहत किया था। ये कब प्रक्षेपण हुआ था? तो सन 2013 में हुआ था और ये इसरो के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, परमाणु ऊर्जा। ए ऑप्शन सही जवाब है। परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है जो अंततः समाप्त हो जाती है, अतः परमाणु ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। देशों के विभिन्न समूहों में किसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की तो ईटानगर है और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कोचीन है। बी ऑप्शन सही जवाब है। कोचीन
कोचीन शिपयार्ड फरवरी 1965 में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। कोचीन का पोत निर्माण देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिबरो पनबिजली परियोजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है और ये जो है घाघरा नदी पर है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कपास के उत्पादन के लिए दूसरे पायदान पर है भारत। बी ऑप्शन सही जवाब है। पहले स्थान की बात करें तो चीन है और भारत विश्व के कुल कपास का लगभग 16% उत्पादन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो इसका सही जवाब है काली से तीस्ता। बी ऑप्शन सही जवाब है और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो 41 का सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नहीं दी है तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन सही जवाब है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है, जबकि शिक्षा, वन आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किसकी व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो उन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे जिनका गठन पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है अमेरिका से ली गई है। ए ऑप्शन सही जवाब है। वहीं बात करें मौलिक अधिकार की तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो यहाँ पर 46 का सही जवाब है। सी ऑप्शन 5वीं जो है अनुसूची में इसका विवरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 20 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसको 1976 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो है बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भाग थर्ड जो है मौलिक अधिकार होना चाहिए, जबकि मौलिक कर्तव्य लिखा है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है वर्ष में लगभग 2 बार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 85
1 में मिलता है। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी बैठक के बीच लगभग 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो 51 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी करता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 226 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 1978 में हटाया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, जो हुआ था 1978 में, जिसके बाद इसको कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। आ रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक गीता मेहता हैं और ये पुस्तक जो है 1993 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 1977 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इनिएक क्या था? तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बी ऑप्शन सही जवाब है, जिसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के युवाओं में खेल की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना ब्लॉक तथा जिलों स्तर पर भी लागू की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रणजी ट्रॉफी को रद्द करने का निर्णय किया है। इस खेल का आयोजन पहली बार 1934-35 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, केरला ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 59 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसमें शिमला पहले पायदान पर है। ए ऑप्शन राइट आंसर है और इसके तहत दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की थी? तो 61 का सही जवाब है ए ऑप्शन, UAE ने इसकी मेजबानी की थी। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो 62 का सही जवाब है बी ऑप्शन, उनकी तस्वीर का शीर्षक था बुशफायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मोहन कृष्ण वोहरा को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डी ऑप्शन, अल्फ्रेडो कोवेल्ली। डी ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था, ए ऑप्शन तमिल पत्रकार थे, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक ने की है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसका आयोजन किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। पहला है कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.4% रही और राजकोषीय घाटा जो है 3.5% रहा और इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो 69 का सही जवाब है बी ऑप्शन, एसबीआई ने। एसबीआई पर जो है अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों में उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था आरबीआई ने एसबीआई पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो 70 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नई दिल्ली को घोषित किया गया है, जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर शिनजियांग को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो यहाँ पर सही जवाब है 71 का डी ऑप्शन, महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य ने अभियम ऐप लॉन्च किया है? तो यह अभियम ऐप आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के नज़दीक भीमबेटका यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म डिकिंसोनिया खोजा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो 75 का सही जवाब है सी ऑप्शन, चीन बना है। सी ऑप्शन सही जवाब है, जबकि अमेरिका दूसरे पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर सही जवाब है 102 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया जाएगा और 10 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आवृत्ति पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच उसके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 45 डीबी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? डी ऑप्शन सही है, गामा किरणों का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ की कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर 2 ओम राइट आंसर है, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? घटता है, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, शराब का पीएच मान निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन 2.8 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये जो है मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है, डी ऑप्शन सही जवाब है, जबकि क्रायोलाइट, कोरेंडम, बॉक्साइड आदि एल्यूमिनियम धातु के अयस्क हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2882 होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का उदाहरण ग्रेफाइट है, बी ऑप्शन सही है। जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण करते हैं तो उन्हें ही जो है ठोस स्नेहक कहते हैं। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक का एक मजबूत उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो 89 का सही जवाब है डी ऑप्शन पेट्रोल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? जड़ का उदाहरण नहीं है, तो आलू जड़ का उदाहरण नहीं है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो टिक्का रोग का संबंध जो है मूंगफली से है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है डी ऑप्शन 0 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन उरु अस्थि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो केराटिन यहाँ पे सही जवाब है, सी ऑप्शन सही जवाब है। यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 3087 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी? 3089, 3 से तो 1029, 3 से तो यहाँ पर 343, 7 से तो 49, 7 से तो 7, तो यहाँ पर पूर्ण घन 3, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, यदि a+1 बटे b इक्वल टू 1 तथा b+1 बाई c इक्वल टू 1 तो c+1 अपॉन a इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, एक दुकानदार दो कुर्सी में से प्रत्येक को 400 में बेचा। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो यहाँ पर 4% की हानि हो गई उसे, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः
800 रुपये और 840 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो SI इक्वल टू R प्लस R प्लस, तो 2R प्लस इक्वल टू 800 और R प्लस इक्वल टू 400, दोनों का अंतर 840 माइनस 800 इक्वल टू 40। अब रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू 40/400 गुणे 100, कितना आया 10%। तो अब P निकालना है, तो 800 गुणे P इक्वल टू 10 गुणे 2/100, तो निकालेंगे तो 4000 आ जाएगा। सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और आज के प्रैक्टिस पेपर का अंतिम क्वेश्चन। एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, और गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर पाई R क्यूब पाई R स्क्वायर कटेंगे तो R/H इक्वल टू 1/4 बचेगा, और व्यास और ऊंचाई का अनुपात 1/2 आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा जो पुस्तक वॉल्यूम 2 प्रकाशित हुई थी उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।